इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये जो रॉकेट ये है PSLV-60 जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ष 2029, यानी वर्ष 2029 तक भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, वर्ष 2029 तक, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो वो जो थीम है वो है उपयुक्त में से सभी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो वो है बंगाल ने जीता। बंगाल देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा GSLV F-15। GSLV F-15 के द्वारा इसरो ने रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, जो GSLV F-15 है। तो जो ऑप्शन बी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है, और ये दिया गया उपयुक्त में से, यानी डी मुकेश को, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, उपयुक्त में से सभी को दिया गया, जो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? तो ये गुजरात में हुआ। गुजरात देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? यानी वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को नाम दिया गया है जनरेशन बीटा, और जनरेशन बीटा देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर ये घोषित किया गया तारा और तेजस को। तारा और तेजस ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीज़न किसे बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा हुई है जम्मू को। देखिए जम्मू ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, POEM मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी POM4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हो? लोबिया देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल का संबंध है CBI से। CBI देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे की मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे की मुख्यालय की आधारशिला रखी है कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न में है, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है वी नारायण। और वी नारायण देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि इसरो के 11वां अध्यक्ष कौन बने, तो वी नारायण जी इसरो के 11वां अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है हाउ इंडिया सेल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किससे, तो वो है अमिताभ कांत से। अमिताभ कांत देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 में है कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये स्थान मिला है भारत को 123वां देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है समुद्री तट। और समुद्री तट देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल है कि ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। यानी ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा किया थी, ये है मकरान। वैसे ईरान की राजधानी है कहाँ पर, तो तेहरान में। ईरान की राजधानी तेहरान में है और इसे भविष्य में ईरान ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है किसको, तो मकरान। देखिए मकरान ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ आरंभ करेगा। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी, तो ये प्रारंभ करेगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड ये जो प्रारंभ होगा, ये प्रारंभ होगा भद्रक में। और भद्रक देखिए भद्रक नहीं, श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली वो डोनाल्ड ट्रंप ने ली। डोनाल्ड ट्रंप देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता, तो वो भारत ने जीता है। भारत देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में है ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश जो बना है वो बना है नाइजीरिया। नाइजीरिया देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 28 में है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है इन क्वाइंस को। इन क्वाइंस जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य है मिजोरम। मिजोरम देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है उदयपुर और इंदौर। उदयपुर और इंदौर देखिए ऑप्शन डी में है, ए एवं बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 2025 को कौन सा क्रम का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 में, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वासुदेव नायर को, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदहवा का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदहवा का आयोजन किया है, ये जो किया है वो राजस्थान में। राजस्थान देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 में है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन अबू धाबी में हुआ, और अबू धाबी देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता किए थे हर्ष कुमार ने। हर्ष कुमार देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया? विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश चुना गया है रूस को, और रूस देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये है 6.4% जीडीपी का प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया 6.4। देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। सिक्किम देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक्सियोम मिशन 4AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन से हैं? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है कि 42 में प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार
अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, पुरुष हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी इंडिया लीग, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब वो जीता है सराची राड बंगाल टाइगर्स ने, जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो वो है अरहर का दाल, उड़द का दाल और मसूर का दाल, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये यूएई के अंदर आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो ये है तस्ंगो गेलेई, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 में है, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजित हुआ, यानी 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पर्वत ये हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में। हरियाणा देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो वो है 1000 गीगावाट, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 51 नंबर में, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? यानी भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, और इस सहकारी विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कहाँ? गुजरात के अंदर। गुजरात देखिए ऑप्शन ए बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुजरात, यानी गुजरात में भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न में है, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ? भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ, और इस सैन्य अभ्यास का नाम है साइक्लोन। और इस साइक्लोन का आयोजन जो हुआ ये कहाँ पर हुआ? तो ये राजस्थान के अंदर में हुआ है। राजस्थान देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 सवाल में है कि थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? थाईपुसम महोत्सव जो मनाया गया ये तमिलनाडु के अंदर मनाया गया। तमिलनाडु ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी प्रश्न में पूछा गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में, और कुल देशों की संख्या 180 है, जिसमें से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 96, यानी 96वां स्थान मिला है, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो चुना गया है वो थे शिखर धवन, और शिखर धवन ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है आई एम पुस्तक का संबंध किस लेखक से है। आई एम पुस्तक जो है, इस पुस्तक का संबंध है वो है गोपीचंद हिंदुजा। गोपीचंद हिंदुजा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में जो है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया, तो वो सम्मानित किया गया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 59 यानी 59 नंबर का सवाल। इस प्रश्न में है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ ये ओमान में हुआ, और ओमान देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ। भारत का पहला बायो बैंक प्रारंभ हुआ ये पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 61 नंबर सवाल में है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 प्रश्न में है कि मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है। मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर ये किसने लॉन्च किया, तो ये जो लॉन्च किया है ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 63 नंबर सवाल में एफडीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली। एफडीआई के 9वें निदेशक के रूप में जो शपथ लिया है वो लिया है काश पटेल ने। काश पटेल देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य है ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति ये कहाँ हुआ, तो ये जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 66 नंबर सवाल में है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया। यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र किस देश ने बनाया, तो ये जो बनाया है वो बनाया है भारत ने। भारत देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 67 नंबर सवाल में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो है नसम एसआर। नसम NASM नसम एसआर, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 69 यानी 69वां नंबर सवाल में है दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। दिया सलाई आत्मकथा का संबंध है कैलाश सत्यार्थी से, और कैलाश सत्यार्थी देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन हुआ राजस्थान में, और राजस्थान देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर सवाल में कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान जो है वो है ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 72 नंबर सवाल में है कि रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है। 72 नंबर सवाल में है रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता जो बने हैं वो बने हैं केरल। केरल देखिए ऑप्शन डी में है,
तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 73 नंबर सवाल में कि 73वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है। 97 नंबर के जो ऑस्कर पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला, ये अनोरा को मिला है। अनोरा देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, यानी भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वही गुरुग्राम में, और ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न 75 नंबर सवाल में है सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मौलिक अधिकार घोषित किया गया विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया, तो ये घोषित किया है विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किस देशों से है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध ये है भारत और किर्गिस्तान से। भारत और किर्गिस्तान देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 77 नंबर सवाल में है कि वर्ष 2025 के लिए प्रीतिकर वस्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। वर्ष 2025 के लिए प्रीतिकर वस्तुकला पुरस्कार ये जो चुना गया है, ये चुना गया है लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो जीता है वो भारत ने जीता है, और भारत ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 79 नंबर सवाल है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया, ये घोषित किया गया मानधव टाइगर रिजर्व, जो ऑप्शन डी में है मानधव टाइगर रिजर्व, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय पर्यावरणविद कौन सी है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरण महिला, यानी जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद ये कौन है, तो ये है इस प्रश्न का जो 80 नंबर का ये है जयश्री वेंकटेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है। प्रश्न 82 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा किया, तो ये तो 12 जुलाई है। 82 का आंसर हो जाएगा 12 जुलाई, जो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है रुपये के प्रतीक चिन्ह, ये जो रुपया है आर रो की जगह पे किस भाषा के चिन्ह, इस तरह का सिंबल को किस राज्य सरकार ने अपनाया, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये मिला है भारतीय सेना को, और भारतीय सेना ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में है 128 नए चंद्रमा के साथ
सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन बना है? तो ये शनि बना है। यानी 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो ये शनि, ऑप्शन ए में है शनि, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला इसको लॉन्च किया, इसका संबंध है गोरैया से। गोरैया देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 90 नंबर सवाल में है एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया? एआई क्लाउड वायु का जो अनावरण किया है वो किया है टाटा कम्युनिकेशन ने। टाटा कम्युनिकेशन जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में है कि अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनका संबंध किस राज्य से है? यानी अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 92 नंबर सवाल में कि सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा जो है वो है पंजाब। देखिए पंजाब ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 93 नंबर सवाल कि एनआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? एनआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94 में है विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज जो हुई है वो हुई है फ्रांस में, और फ्रांस ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 में है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य जो होगा वो होगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 96 नंबर सवाल में है भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ हुआ? यानी इंद्र 2025 जो कि भारत और रूसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास है, इसका ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में, और चेन्नई देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है गणित के नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 में ये जो दिया गया है, किनको दिया गया? तो ये दिया गया मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है हरियाणा को, और हरियाणा देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है? भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा है। ऑपरेशन ब्रह्मा देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100
में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इक्वाडोर के ये राष्ट्रपति चुने गए। इक्वाडोर देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।